और मौलाना पर थप्पड़ों की बौछार की गई है। दानिश हमारे सहयोगी जुड़ गए। दानिश, साजिद रशीदी का जिस तरह से बयान सामने आया उसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, एफआईआर भी अलग अलग जगह पर की गई है और अब उनकी पिटाई भी कर दी गई है। क्या मामला है, क्या जानकारी है? बिल्कुल देखिए, कुछ दिन पहले ही रशीदी ने एक बयान दिया था और उसी बयान को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन सपा कार्यकर्ता कर रहे थे। नोएडा में सेक्टर 126 में एक निजी चैनल है, उसका एक कार्यक्रम था। उसी में जो वहां पर सपा कार्यकर्ता पहुंच गए, बातचीत इतनी बढ़ गई कि वहां पर जो सपा कार्यकर्ता थे वहां पर गेस्ट बन के पहुंचे थे, उन्होंने साजिद रशीदी की पिटाई वहां पर कर दी। फिलहाल वहां पर पुलिस पहुंची है और जो सपा कार्यकर्ता थे नागर, उनको हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि हाँ, उनको सेक्टर 126 थाने ले जाया गया है। जिस तरीके से बयान दिया गया था, उसको लखनऊ समेत कई जगह उसमें एफआईआर भी दर्ज करी गई कि हाँ, एक ये विवादित बयान दिया था साजिद रशीदी ने और उसी को लेकर विरोध चल रहा था और अब ये मारपीट तक की नौबत आ चुकी है, क्योंकि रशीदी जगह जगह जो है अलग अलग डिबेट्स में शामिल होते हैं। लिहाजा उसी आज भी डिबेट्स में शामिल होने आए थे और वहां पर ये घटना हुई है। जी, क्या उससे पहले कोई हॉट टॉक हुई है उन सपा कार्यकर्ताओं के साथ? दानिश, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है या पहले से ही आक्रोशित तो है ही तमाम सपा कार्यकर्ता, तो ये पहले से ही कि अगर साजिद रशीदी सामने आएंगे तो उनकी पिटाई की जाएगी, इस उद्देश्य से पिटाई की गई? बिल्कुल देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से सब से कार्यक्रम हो रहा था और उसमें गेस्ट बन के जो वहां पर बैठते हैं लोग, उसमें सपा कार्यकर्ता पहुंचे थे और वहां के जो आयोजन करता है उनका कहना है कि हाँ, उनको नहीं पता था कि ये सपा कार्यकर्ता है। तो एक कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें गेस्ट के रूप में बहुत से लोग वहां पर आए थे, छात्र छात्राएं भी वहां पर मौजूद थे और ऐसे में उसी में सपा कार्यकर्ता घुस गए और बीच प्रोग्राम में इस तरीके की मारपीट को अंजाम दिया। इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, वो भी सुनिए। हमारे नेता तो है ही है, समाजवादी पार्टी के नेता तो ही, हमारे नेता तो ही है, साथ ही साथ डिम्पल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का। मौलाना रशीदी ने आगे कहा कि मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया, एफआईआर हो गई है, उसकी समीक्षा होगी। आप मस्जिद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। डिम्पल यादव से पूछे कि वे मंदिर पल्लू लेकर जाती हैं या नहीं, अगर वे इस हालात में मंदिर जाती हैं तो मस्जिद में इस तरह से कैसे बैठी हैं। पूरे मसले पर सपा सांसद डिम्पल यादव का भी बयान सामने आया। डिम्पल ने उनके समर्थन में एनडीए नेताओं के प्रदर्शन को लेकर ही कहा कि बेहतर होता अगर वे मणिपुर की घटना का विरोध करते, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उन्होंने कहा कि बेहतर होता अगर वे मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े होते, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीजेपी के नेताओं ने हमारे सैन्य अधिकारियों पर बयान दिए। बेहतर होता अगर एनडीए के नेता उनके साथ खड़े होते। सुनिए। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था, उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। डिम्पल का ऐसा बयान जरूर आश्चर्यजनक है। साजिद रशीदी के खिलाफ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मोर्चाबंदी हो रही है। लखनऊ में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली में डिम्पल यादव के अपमान पर एनडीए सांसदों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव के पहनावे पर रशीदी ने अभद्र टिप्पणी की है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में एनडीए सांसदों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एसपी सांसद के अपमान को लेकर एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। मस्जिद में डिम्पल यादव के पहनावे पर टिप्पणी का मामला है। साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव के पहनावे पर टिप्पणी की है। एआईआईए के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने यह टिप्पणी की है। रशीदी की टिप्पणी को बीजेपी ने महिलाओं का अपमान बताया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव
मस्जिद में गई, उसके बाद से ये पूरा मामला राजनीतिक हो गया है। अब डिम्पल यादव के अपमान का मुद्दा एनडीए के सांसदों के द्वारा उठाया जा रहा है, खासतौर पे बीजेपी के सांसदों के द्वारा, क्योंकि डिम्पल यादव मस्जिद में गई, उसके बाद से जिस तरीके से उनके पहनावे को लेकर, उनके लिबास को लेकर टिप्पणी की गई, खासतौर पर मौलवी मौलानाओं के द्वारा, उसे बीजेपी महिलाओं का अपमान मान रही है। और इसी के विरोध में एनडीए के सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर दिखाता हूँ, ये मकर द्वार है और मकर द्वार पर ये सभी एनडीए के सांसद, महिला सांसद का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इसकी तख्ती के साथ तमाम ये बीजेपी और एनडीए घटक दल के सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जिस तरीके से महिला सांसद का अपमान हुआ है, उस पर माफी मांगी जानी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से सपा या दूसरी पार्टियां इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है कि मस्जिद का है। और आपको बता दें, महिला सांसद का अपमान किया गया है, एक महिला का अपमान किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर एनडीए के सांसद यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने डिम्पल यादव के अपमान को लेकर बड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पूछा आखिर इस मामले पर समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष चुप क्यों बैठा हुआ है। माननीय सांसद डिम्पल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिम्पल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या। एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। कांग्रेस जिस तरह चुप है, डिम्पल हमारी सांसद है, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद है, देश की महिला है, और उन पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, वो भी सुनिए। हमारे नेता तो है ही है। अवधेश प्रसाद को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये बहुत घटिया बयान है। एक महिला सांसद तो है ही, लेकिन वो हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी है। साजिद रशीदी इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ नेशन पर। साजिद जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ नेशन पर। महिला सांसद को लेकर जो आपने टिप्पणी की है, क्या आपको लगता है कि वो गलत है, आपको माफी मांगनी चाहिए? महिला सांसद की मर्यादा मस्जिद की मर्यादा से ज्यादा नहीं है। पहले महिला सांसद माफी मांगे कि जो उन्होंने मस्जिद की मर्यादा को खंडित किया है। आपके लिहाज से क्या मर्यादा है सर, और क्या मर्यादा डिम्पल यादव तोड़ती नजर आई? और वहाँ जो मस्जिद में लोग मौजूद थे, वो मर्यादा उनको नजर नहीं आई, सिर्फ रशीदी को नजर आई। मैं बता रहा हूँ। एक तो शब्दों का चयन आप सही कीजिए, ठीक है, साहब वाहब लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे मैं बताता हूँ, मर्यादा ये है कि जब आरती पूजा करते हैं तो भगवान के सामने मंदिर में आरती पूजा बिना पल्लू के नहीं करता कोई भी। जब मंदिर में आप बिना पल्लू के नहीं जा सकते, तो मस्जिद में बिना पल्लू के कैसे चलेंगे आप? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मंदिर में बिना पल्लू के नहीं जा सकते। आप उनको देखो कैसे बैठी हुई हैं। रशीदी जी, कहीं नहीं लिखा कि मंदिर में बिना पल्लू के नहीं जा सकते। जा सकते हैं, और न ही कहीं संविधान में ये लिखा है कि किसी भी धार्मिक स्थल में आप सर ढक के ही जाइए, अन्यथा मत जाइए। पूजा कर लेती हैं? बिल्कुल कर लेती हूँ सर, कहीं नहीं लिखा। नहीं, आप बिना पल्लू के, आप मुझे बताइए, बिना पल्लू के पूजा कर लेती हैं? बिल्कुल कर लेती हूँ। और आप मंदिर में जाएंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में ऐसे भक्त नजर आ जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि कहाँ
रानी भाई हमें और क्या आपके अलावा है मस्जिद की ये नहीं, मस्जिद की मर्यादा ये है। आप मुझसे पूछना चाह रही, बहस करना चाह रही हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो आपने शब्द कहे हैं उस पर आपको कोई इस तरीके का खेद महसूस हो रहा है कि आपने एक महिला का अपमान किया है या नहीं? सवाल भी तो सुना कीजिए ना जी, जवाब भी सुना कीजिए। बोलिए। नहीं, मैंने अपमान नहीं किया है। मैंने ये कहा है मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस जगह से आता हूँ, अगर बच्ची जो है वहाँ नंगे सर होती है तो उसको बोल देते हैं कि तू नंगे सर घूम रही है, तू नंगी घूम रही है, बोल देते हैं। ये हमारे समाज में नहीं इसको अच्छा समझा जाता। एक भारतीय संविधान में भी अगर आपकी दृष्टि एक महिला को वो देख पा रही है तो ये आपकी दृष्टि की कमी है, ठीक कीजिए। मौलाना ने किया डिंपल का अपमान तो सपा सांसद इकरा हसन ने दिया करारा जवाब। जी हाँ, मौलाना साजिद रशीदी एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद